बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हज पर ले जाएं। तो अल्लाह ने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे हज की सआदत नसीब हुई। मैं कोशिश कर रहा था चंद सालों से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रजीम है उन्हें पता नहीं किस बात की ज़िद थी। पहले मुझे उठा के गायब कर दिया लंबे अरसे के लिए, मैं हज नहीं कर सका। अगले साल मुझे बहुत सारे लोग कहते रहे, बल्कि जब मैं कैद में था मुझे कहते थे आप चले जाएंगे, अगले साल हज पे चले जाइएगा, क्योंकि मैं बड़ी तकलीफ में था। वो कहते थे अगले साल चले जाना आप। अगले साल अदालती ऑर्डर भी लिया। मैंने गलती की, मैंने अदालत के ऊपर इन्हिसार किया, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर इन्हिसार किया। मुझे लगा कि शायद इनको गैरत आ जाएगी, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। हालांकि ये पिछले साल भी मैं कर सकता था, पहले भी मैं अगर निकल जाता पाकिस्तान से, चला जाता किसी और मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ से हज पे चला जाता तो चला जाता, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, तो फिर आप रब से जिद किया करें, आप मांगा करें अपने रब से। और मैंने अपने रब से मांगा, बार बार मांगा। मुझे लोगों ने ताने भी दिए थे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। यानी कई लोगों ने कहा कि जी इमरान रियाज से अल्लाह प्यार नहीं करता, इसलिए उसने उसको हज पे नहीं बुलाया। मुझे बड़ा मेरा दिल दुखा था इस बात के ऊपर। अब वो सारे लोग सोचें और समझें इसको कि मैं एक पाकिस्तान के अंदर था, एक इस्लामी मुल्क के अंदर था जिसे इस्लामी रियासत कहते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मुझे हज पे नहीं जाने दिया। वहाँ मुझे रोका गया ISI की जानिब से, और पुलिस को इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस वाले हाथ जोड़ते थे, पाँव पकड़ते थे। लेकिन आप ये देखेंगे इस्लामी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने मुझे हज नहीं करने दिया। लेकिन आज मैं एक ऐसे मुल्क में हूं जो गैर मुस्लिम है। मैं यहां से बड़े आराम से उठता हूं, जाके हज करके आ जाता हूं। सऊदी अरब की हुकूमत का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे हवालों से उनका शुक्रिया अदा करना है। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने न सिर्फ मेरी हिफाजत की, बल्कि बाकी हाजियों की भी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो भी हज पे आएगा, काबा के तवाफ़ के लिए आएगा, उसकी ज़िम्मेदारी वहाँ के मकामी लोगों पर है, और वो उसको अमान देंगे। क्योंकि हज हुर्मत वाले महीनों में है, और ये 4 महीने हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बता दिए थे। 4 महीने, 3 एक साथ आते हैं, उनमें एक ये भी है हज का महीना। तो लोगों को अमान होती है, दुश्मन भी आएगा तो उसकी हिफाजत करेंगे। तो हमारे जो सऊदी अरब की हुकूमत है या वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने उस रवायत को पूरा किया है। मैं चीज़ें महसूस कर रहा था, मुझ तक मालूमात पहुँच भी रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो मेरा रब जिस पे मैं भरोसा करके गया था, जिस पे मैं तवक्कल करके गया था, वही मुझे हिफाजत के साथ लेकर गया, और उसी ने मेरी हिफाजत का बंदोबस्त भी किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रिया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि उसने मुझे हज की सआदत नसीब फरमाई है। मैं बहुत सारे और लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे ले गए हज पे साथ अपने ग्रुप में, उनका बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे साथ मौजूद थे हज में, जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे समझाया चीज़ों के बारे में, उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुझे अच्छी चीज़ें बताई, मेरे साथ इबादत में शामिल हुए, उनका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा ज़ख्मी भी था, जिन लोगों ने मेरी मदद की, उनका बहुत शुक्रिया। तो मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, मैं जिनके नाम लूँगा उनके लिए मुसीबत हो जाती है, लेकिन वो तमाम लोग जो मेरे साथ मौजूद थे, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं और बड़े अनमोल दोस्त बनाए हैं। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी मदद की इस पूरे प्रोसीजर में। पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद है, यहाँ बरतानिया में भी मौजूद है और सऊदी अरब में भी मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस सारे अमल में मेरी मदद की है, वरना शायद चीज़ें इस तरह ना होती। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आप हज पे ना जाएं, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करके गया था, और अल्लाह ही इंसानों के दिलों में अच्छी बात डालता है। लिहाजा मैं खैर आफियत से वापस आ गया हूँ।